बात जो हुकूमती हलकों की तरफ से की जा रही है, वो बशीर मेमन साहब के अपने कंडक्ट के बारे में है कि उनकी तो जो घी मिल है उसके खिलाफ 1 साल से कार्रवाई चल रही थी और शायद उनकी 2 मिलें जो हैं वो वज़ीरिस्तान में हैं, वगैरह-वगैरह। यानी ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो शायद खुद करप्ट हैं, खुद उनका जो किरदार है वो इतना अच्छा नहीं है। तो जब आप बशीर मेमन से मिले तो क्या उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की? और क्योंकि आप खुद एफआईए कवर करते हैं, इन मामलात को देखते रहते हैं, तो आपकी अपनी मालूमात क्या हैं इस हवाले से? देखिए उनके हवाले से जो भी ज़ाहिर है, जब भी कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी पे इस तरह का इल्ज़ाम लगता है, ख़ास करके हाईएस्ट ऑफ़िस के हवाले से, तो यकीनन आप उस पे काउंटर एक्शन करते हैं। और ये काउंटर रिएक्शन ही गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, जो इटसेल्फ इसकी ये थोड़ा-सा हमें अगर जो चंद जो थोड़ा-सा सोचने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा एक एविडेंट होना चाहिए इस चीज़ से, इस फैक्ट से कि जो मेम साहब बातें कर रहे हैं, वो सच हैं। अगर मेमन साहब झूठ होते तो उनको क्या ज़रूरत है अब गवर्नमेंट को अचानक से पड़ जाए, उनके डिपार्टमेंट पड़ जाए मेमन साहब को। हुँ, तो हुँ, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी उनको बुरी लगी हैं गवर्नमेंट को। हुँ, देखें, अगर सिर्फ़ झूठ है, मेमन साहब की बातें अगर सिंपली झूठ हैं, वो सारी उनकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी किसी लिहाज से भी, तो भाई ये तो बेहतरीन मौका है आपके पास। आप गवर्नमेंट में हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हुँ, लॉ मिनिस्टर हैं, आप एडवाइज़र हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो हुँ, भाई किसने रोका है आपको? एक बनाए हाई पावर्ड कमीशन हुँ, और लटका दें मेमन साहब को अगर वो झूठ बोल रहे हैं। इसके हुँ, इससे बेहतर और क्या आपके पास ऑप्शन हो सकती है? आप अपोजिशन में नहीं है जहाँ पे सिर्फ नारे मारना काम है, जहाँ पे सिर्फ जो है लोगों के पे इल्ज़ाम लगाना वो आपका काम है। नहीं, यहाँ आपके पास इख्तियार है, आपके पास अथॉरिटी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। आप लिखें सुप्रीम कोर्ट को कि बनाए जी एक हाई पावर्ड कमीशन, या आप खुद से रिटायर्ड कुछ अच्छी रेप्यूट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन्हें नॉमिनेट करें, कहें हम मैं हाज़िर हूँ, पकड़ें इस मेमन को, पकड़ें ये जितने भी जिन पे इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, बिठाएँ इन सारों को इन्वेस्टिगेट कर लें। तो बिल्कुल सिर्फ नहीं। ये आएँ-बाएँ शाएँ करके टाइम बार्गेन करना, हम जी लीगल नोटिस भिजवा दिया। अवैध भाई, आप भी इतना अर्सा पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करते रहे, आपको पता है कि डेफेमेशन के केसेस की यहाँ हुँ, पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब पे डेफेमेशन के 2-3 केस फाइल हुए हुए हैं। एक शहबाज शरीफ साहब ने किया हुआ है और एक हुँ, नजम सेठी साहब ने भी किया हुआ है। 5-7 साल गुजर गए इस बात को, कुछ हुआ आज तक? कुछ नहीं हुँ, हुआ। इन्होंने स्ट्रेटजी सिर्फ ये बनाई हुई है कि हमने इसको डेविएट करना है, कहीं ये मामला जुडिशियल कमीशन या उस तरफ ना जाए। हम सिर्फ कह दें कि जी हमने नोटिस दे दिया। बिल्कुल। कोई बंदा भी उन पे 3 दिन तक पर्सनल कंडक्ट पे कोई बात नहीं कर रहा था। सारे कह रहे थे ये बड़े अच्छे अफ़सर थे, ये बड़े बिल्कुल। ईमानदार थे, इनका जनाब कंडक्ट बड़ा ज़बरदस्त था, ये बड़े तगड़े अफ़सर थे। भाई 3 दिन तक आप खुद इस चीज़ की गवाही देते रहे। अभी मोहम्मद मालिक साहब के साथ मोहम्मद जो नदीम मलिक, सॉरी, समा टीवी पे, वहाँ पे शहरियार अफरीदी 2 दिन पहले बैठे हुए थे। वो कह रहे थे मैं खुद हैरान हूँ कि यार ये बंदा तो बड़ा ईमानदार है, हुँ, ये हुँ, बड़ा ज़बरदस्त अफ़सर था। इवन प्राइम मिनिस्टर नाराज़ हुए, जब मेरी इनसे किसी बात पे नाराज़गी हुई, जब वो अपना वो थे स्टेट मिनिस्टर ऑन इंटीरियर, तो उनकी किसी बात पे मेमन साहब के साथ कुछ अनबन हो गई। और प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कॉल करके डाँटा, हुँ, शहरियार अफरीदी को, यार तुमने मेमन साहब को नाराज़ कर दिया है। क्या बात की आपने? क्यों उनसे ऐसी बात हुई है कि वो नाराज़ हैं आपसे? आप अंदाज़ा करें कि उनके पर्सनल कंडक्ट के हवाले से इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ? मैं उनकी कोई हुँ, करप्शन या उसको मैं नहीं डिफेंड कर रहा। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आप इन्वेस्टिगेट करें यार, आपके पास डिपार्टमेंट है सारे। और अगर जिस तरह की भी बातें आप कर रहे हैं, तो ये तो वो ज़ाहिर है डीजीएफआई रिटायर हुए उन्हें साल डेढ़ साल हो गया है। अगर इस तरह की चीज़ें थी या करप्शन के मामलात थे, तो आपने भी उनको साल डेढ़ तक यार हुँ, आप जुलाई में आ गए, 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ, अगस्त में आपकी गवर्नमेंट बन गई 2018 में। हुँ, तो नवंबर में वो रिज़ाइन करके जा रहे हैं 29 नवंबर 2019 को। तो हुँ, ये एक अच्छा-खासा टाइम था। एक ऐसे बंदे को जो आप कह रहे हैं इतना करप्ट था, ये था, वो था, तो आपने साल डेढ़ साल उस बंदे को रखा सीट पे, ठीक है? उस बंदे को आपने तब फ़ोर्स किया रिज़ाइन करने पे, वो घर चला गया, जब वो बहुत सी आपकी बातें नहीं मान रहे थे। जब बहुत से मामलात पे उन्होंने आपको इनकार किया कि सर मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लीगल इम्प्लीकेशन है उन चीज़ों की।